एंट्रोपी अव्यवस्था विज्ञान की व्याख्या में द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। साधारण भाषा में समझे तो हमारे ब्रह्मांड का ये मौलिक गुण है कि वो समय के साथ चीजों को उनके पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस भौतिक जगत को विकारी कहा गया है, यानी द वन दैट पेरिशेस विद टाइम। अर्थात गर्म चीजें ज्यादा वक्त के लिए गर्म नहीं रह सकती। समय के साथ फल सड़ जाते हैं और फूल मुरझा जाते हैं, बल्कि मानव स्वयं समय के साथ वृद्ध और कमजोर बन जाता है जब तक उसका अवसान ना हो। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड नहीं चाहता कि वो अपनी अतिरिक्त ऊर्जा बर्बाद करे भौतिक चीजों को बनाए रखने के लिए। ब्रह्मांड का ये प्रयास होता है कि वो समय के साथ कम से कम ऊर्जा खर्च करे। इसलिए जैसे जैसे काल प्रस्थान करता है वैसे ही ब्रह्मांड में अव्यवस्था भी बढ़ती है। चीजें वक्त के साथ बद से बदतर हो जाती है। लेकिन फिर आती है एक्सटर्नल वर्क की धारणा। हम एंट्रोपी को कभी पूरी तरह से रोक नहीं सकते, पर उसे धीमा कर सकते हैं खुद की ऊर्जा प्रदान करके। उदाहरण अर्थात हम फल और फूलों की सिंचाई करके उनका कुछ काल के लिए सृजन कर सकते हैं। अपनी मैकेनिकल एनर्जी उन पर खर्च करके वे चीज़ों को थर्मल एनर्जी प्रदान कर उनको कुछ काल के लिए गर्म रख सकते हैं। लेकिन इससे एंट्रोपी कम नहीं होगी, बस कुछ अवधि के लिए धीमे हो जाएगी और हमारे एक्सटर्नल वर्क के कारण वापस बढ़ेगी। जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करता है, द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग विल नेवर डिक्रीज। और इस बात को हमारे धर्मशास्त्र एक दार्शनिक नजरिए से प्रस्तुत करते हैं कि समय के साथ संसार में अव्यवस्था, विकार या डिसऑर्डर बढ़ते जाते हैं। लेकिन एनर्जी और वर्क ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन उनके यूनिट्स और फिजिकल डायमेंशंस दोनों ही समान है। बस इतना ही बुनियादी अंतर है कि द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म वर्क इज टर्म्ड एज एनर्जी, व्हाइल वर्क इज अ मींस टू ट्रांसफर एनर्जी। लेकिन यहाँ पर भी एक विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स है, क्योंकि हम कभी ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार बस एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए ब्रह्मांड में एक सीमित मात्रा में ऊर्जा होती है जो ना ही कभी कम होगी ना ही बढ़ेगी। तो ये ब्रह्मांड की ही ऊर्जा है जो हम हमारे माध्यम से चीजों को बनाए रखने के लिए जाया करते हैं। और ये सब विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। दार्शनिक तौर से अगर आप अपनी ओर से कुछ प्रयास ना करें तो आप भी पतन की ओर निश्चित प्रस्थान करेंगे, क्योंकि औसत जीवन बिताने के लिए आपको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बस आलस को अपना मित्र बना लो। आप घंटों तक टीवी से मनोरंजन बटोर सकते हो। आप समय इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बिता सकते हो, या फिर निरर्थक आदतों या व्यसनों में डूब सकते हो। शुरू में बहुत मजा आएगा, पर समय के साथ ये प्लेजर पेन में परिवर्तित होगा। लेकिन अगर आपको जीवन के शिखर पर पहुंचना है और उच्चतम जिंदगी जीनी है तो आपको जीवन की एंट्रोपी अव्यवस्था के खिलाफ जाना पड़ेगा। परिश्रम से, आलस से शत्रुता कर आपको मनोरंजन टीवी से नहीं बल्कि कसरत करके या फिजिकल एक्टिविटी से बटोरना होगा। सोशल मीडिया में नहीं बल्कि अपना समय किताबों के साथ बिताना होगा। और बुरी आदतों में नहीं बल्कि अपने प्रतिभा के व्यसन में डूबना होगा। शुरू में काफी तकलीफ होगी, पर वक्त के साथ ये पेन प्लेजर में बदल जाएगा और आप स्वयं ही अपने जीवन के प्रबल सृजनकर्ता बन जाएंगे। चुनाव आपका है।